बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए, जो राशि चक्र के श्रृंखला चल रही है 2021 के राशिफल को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सैगिटेरियस अर्थात राशि चक्र की नवम राशि और बृहस्पति देव की प्रथम राशि, तो धनु राशि अर्थात सैगिटेरियस अर्थात धनु राशि के बारे में। तो ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पे है, अर्थात आपकी जो कुंडली है, आपका जो लग्न राशि है, उसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के आधार पर ये राशि आप लोगों के लिए ये राशिफल बनाया गया है। तो उसी को विशेष रूप में ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। हालांकि आप यदि इंग्लिश माह के हिसाब से भी देखेंगे तो 50% तक ये मिल जाएगी, लेकिन उस हिंदी राशिफल के हिसाब से ज्यादा आपको इसमें मिलन प्राप्त हो सकता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपके कैरियर, आपके जॉब, आपके स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक जीवन, आपके आर्थिक जीवन, आपके संतान से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए अंततः यदि कोई आने वाली समस्या है तो उसके लिए क्या विशेष उपाय करें जिससे कि वो समस्या कम से कम न्यूनतम हो जाए, इस बात की भी चर्चा करेंगे और कुछ विशेष उपाय देंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करियर से। तो करियर, ये वर्ष जॉब और करियर की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा होने वाला है। अर्थात आप अपनी करियर की उच्चतम शिखर पर होंगे। आप जिस चीज को भी प्राप्त करना चाहेंगे उस चीज को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान महसूस करेंगे। कुछ शुरुआती महीने थोड़े से उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वर्ष बीतता चला जाएगा आप सुदृढ़ता को और अच्छे से प्राप्त करते जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले हर हर्डल्स, हर विरोधियों को आपके सामने झुकना पड़ेगा। आपके हर विरोधी पर आप हावी रहेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। आप इसी वर्ष यदि कोई विशेष जगह पर ट्रांसफर चाहते थे, आप सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में, तो इस वर्ष उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है। आप उसके लिए प्रयास करने से आपको मनचाहे जगह पर आपको ट्रांसफर भी मिल जाएगा। अब आते हैं जो कि व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसायी लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। जो विदेश से व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का वो लेन देन हो, विदेश से रिलेटेड अगर हो, तो वहां पर उनको विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और आपको बहुत ही विशेष रूप से आपके व्यवसाय में भी उन्नति करती हुई स्थिति बन रही है। अब ये बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो जब आपका जॉब और व्यवसाय अच्छा होगा तो आर्थिक जीवन तो अच्छा होना ही है। उसी प्रकार क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में होंगे और वो इस वर्ष आपको विशेष रूप से आपको धन तो देंगे ही, स्पेशली आपको स्थायी धन प्राप्ति की भी बहुत से मार्ग खोल देंगे। अर्थात आप विशेष रूप से ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपको अस्थायी संपत्ति प्राप्त करने में मदद करे और आपके बैंक बैलेंस भी इस बार सुदृढ़ रूप से बढ़ेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट, सोने चांदी की खरीदारी इत्यादि जो फिक्स्ड और जो अस्थायी संपत्तियां होती हैं उनमें विशेष रूप से आप इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसे भी कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ के रूप में प्राप्त होते दिखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, जब वर्ष का अंतिम माह आएगा तो क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में है तो थोड़े से वो आपको खर्च करवाएंगे, थोड़े से घूमने सैर सपाटों पे खर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजों पे खर्च कर सकते हैं जो गुप्त भाव से आपको करना हो। दान दक्षिणा में कर सकते हैं, परोपकार में कर सकते हैं, कुछ गुप्त ज्ञान की प्राप्ति में कर सकते हैं, विभिन्न रूपों से हो सकता है, लेकिन गुप्त रूप से कुछ आंशिक खर्चे होते दिख रहे हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें तो आप लोगों के लिए लाभ होगा। अब आते हैं आपके एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और इसका पूर्ण सदुपयोग हर शिक्षार्थी को करना चाहिए। अर्थात आपका लक बहुत साथ देने वाला, मतलब ये साल बहुत लकी ईयर होने वाला है और इसका सदुपयोग करते हुए आज जो भी शिक्षार्थी अपने बहुत दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से ये साल
बहुत ही सफलता पूर्ण है। बस मेहनत करने की आवश्यकता है और सही दृष्टि से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जनवरी से फरवरी का महीना होगा, इस समय कुछ ग्रह गोचर के प्रभाव से आपके मन भटकने की संभावना है। यदि इस समय को आप लोग संभाल लेते हैं तो आने वाला पूरा का पूरा साल आपकी सफलताओं की बुलंदियों को ऊपर ले जाने के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें विदेश में शिक्षा मिलने की संभावना बन रही है। और जो जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र में उनको पूरे लक का साथ मिलेगा। इसलिए इस साल को अपनी जिंदगी में ना गंवाएं और बहुत तेजी से आगे बढ़ें। इसमें सफलता मिलने के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। अब आते हैं आपके पारिवारिक जीवन में। तो पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत खुशनुमा रहने वाला है। 4th हाउस में शनि की दृष्टि, नवम दृष्टि, आपकी 2nd हाउस में शनिदेव, और साथ ही साथ जब बृहस्पति के गोचर में वो बृहस्पति के साथ युति करेंगे तो वो समय आपके परिवार को और खुशहाल बनाएगा। आपको विशेष धन लाभ होगा, जिससे आप अपने परिवार के साथ किसी आउटिंग पे जा सकते हैं और वो आउटिंग में जाना आपके लिए अच्छा होगा, अर्थात खुशहाल माहौल आपको प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपको पुण्यतत्व भाग से, अर्थात ऐसे जो भी जातक इस तरह के किसी कार्य में है जो पुरातत्व विभाग से संबंध रखता है या पुरानी चीजों से संबंध रखता है, या ऐसा भी है कि आपके जो पूर्वजों की संपत्ति के आपस में विवाद अटके हुए थे वो इस वर्ष सॉल्व होते हुए दिखेंगे और आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में खुशहाली मिलेगी। और जैसा कि एक शुभ माहौल बनता है वैसा इस साल बनता दिख रहा है। तो ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है, इसका विशेष उपयोग करें। अब आते हैं आप लोगों के पारिवारिक जीवन हो गया, अब आपके वैवाहिक और प्रेम संबंध के बारे में। तो आपका जो इस वर्ष वैवाहिक जीवन है वो शुरू का जो माह होगा था जनवरी से लेकर अप्रैल तक काफी अच्छा जाने वाला है। आप लोगों में आकर्षण बढ़ेगा, आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आप लोग दोनों वेकेशन पे जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध और आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खुशहाली आएगी। अप्रैल और मई का महीना थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आपको आपस में वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय थोड़े से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इस समय को पार करने के बाद वापस से स्थिति अच्छी होती दिखेगी और आपको बाद में जाकर वापस से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता हुआ दिखेगा। इसलिए इन 2 माहों में थोड़ी सी सावधानी बरतें। स्पेशली यदि किसी भी तरह का हडल्स आ रहा हो तो आपस में बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। और अंततः मैं उपाय बता ही दूंगा, उस उपाय को करने से आपको विशेष लाभ होगा। जो प्रेम संबंध में है उनके लिए, तो जो प्रेम संबंध में है उनके लिए शुरुआती माह थोड़े से ऐसे होंगे कि उनके प्रियजनों को या उनके प्रेमी को किसी कार्य से बाहर जाना पड़े, जिससे आपस में थोड़ा सा दूरत्व आ जाएगा। लेकिन ये समय संजीवनी का भी काम करेगा, क्योंकि ये ही वो समय होगा जब आप दोनों को एक दूसरे की जो कमी है वो खलेगी और एक दूसरे की जो आवश्यकता है आप लोगों के जीवन में वो समझ में आएगी कि वो सामने वाला पार्टनर आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर इस समय आप लोगों में वो आकर्षण बना रहा तो ये फिर आगे की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन यदि किसी कारण से ये ऐसा नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों में प्रेम विच्छेद भी हो जाए। तो इस समय को बहुत ध्यान से रखें। हालांकि फिर आगे वाला समय फिर धीरे धीरे उस स्थिति को सुधारेगा, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस वर्ष लगा रहेगा, जो कि लगभग अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर से दिसंबर की बाद वो 3 महीने साल के अंतिम के बहुत अच्छे रहेंगे। उस समय जो भी वाद विवाद चला हो, आपने अपने संबंध को किसी भी तरह उतार चढ़ाव करते हुए ले आए हैं, वो संबंध वापस से अच्छे होते हुए दिखेंगे और उन्हें आप वैवाहिक जीवन में भी परिणित कर सकते हैं। अब आइए संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान के बारे में इस वर्ष आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान की दृष्टि से आपको सिर्फ शुभ और शुभ और अति शुभ इसी प्रकार के न्यूज मिलते रहेंगे। वो शिक्षा से क्षेत्रों से हो, उनकी कामयाबी से क्षेत्र हो, ऐसा आएगा जो उन्हें और ज्यादा बढ़ाता हुआ ही दिखेगा। इस तरह से उनको सिर्फ सफलता और अच्छे कार्यों में न्यूज ही आपको मिलते दिखेंगे। तो अब आते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य वैसे तो बहुत ज्यादा खराब कुछ नहीं होने वाला है, परंतु
12th हाउस में जब केतु की स्थिति होगी तो केतु कुछ भी गुप्त रूप से खर्च करा सकते हैं और थोड़े बहुत आपको मानसिक प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको कहीं कुछ कारणों से डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है, किसी भी प्रेम संबंध या किसी भी पारिवारिक संबंध के बारे में। तो उस संबंधों को सुधारने के लिए आपको, मैं लास्ट में उपाय बता ही दूंगा, उन उपायों को आपको करने की विशेष आवश्यकता है। इस उपायों को यदि आप करने से आपको काफी अच्छा मिलेगा। हालांकि केतु जब 12th हाउस में है तो 12th हाउस में रहने से वो आपको थोड़ी भ्रम की स्थिति भी दे सकते हैं, अर्थात आपको वैसा कोई विशेष रोग होगा नहीं, लेकिन आपको महसूस ऐसा होगा कि हो सकता है मुझे कोविड ना हो गया हो सकता है मुझे ये बीमारी ना हो गई हो। आपको पेट में दर्द होगा तो आपको लगेगा आपको अल्सर ना हो गया हो। तो इस तरह से कुछ भ्रम की स्थिति बहुत पैदा करेंगे, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। वैसे केतु भी आपके लिए शुभ ही है। तो अब आगे बात करते हैं, जो उपाय की बात मैं कर रहा था, वैसे तो आप सब दृष्टि से मैंने आपको बताया ही बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े से जो प्रेम संबंध और आपके स्वास्थ्य और आपके विशेष रूप से आपके जो वैवाहिक जीवन में जो सावधानी बरतने की है उसके लिए मैं बात कर देता हूँ। तो आप अपने प्रेम संबंध को अच्छे रखने के लिए प्रत्येक दिन आप अपने केसर का तिलक लगाएं और बृहस्पतिवार की व्रत कर सके तो बहुत अच्छा है, और केले के पेड़ की पूजा करें। और साथ ही साथ बृहस्पति और शनिवार को जो दाम्पत्य पर जो है, जिनके लिए मैंने कहा कि अप्रैल और मई का महीना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उन दाम्पत्य को जोड़े में जाकर बिना पेड़ को टच किए उन्हें हर बृहस्पतिवार और शनिवार को जल अर्पित करना चाहिए। और घर पर रुद्राभिषेक शिव परिवार का रखाना और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए आपके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन दोनों की स्थिति में बहुत अच्छा होगा। तो इन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।